एडेप्टेशन का पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पाइन ट्री से हम लोग को पढ़ना था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट को देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो फिर मैं बता रहा था, पाइन ट्री हैव कॉनिकल शेप। पाइन ट्री का शेप कोन की तरह होता है। इस वजह से इसके ऊपर जो है ये स्नो सेटल नहीं हो पाती है। स्नो जैसे ही इसके ऊपर पड़ती है, मान लीजिए ये स्नो है, इसके ऊपर जैसे ही पड़ती है तो वो स्लाइड ऑफ होते हुए, वो स्लाइड होते हुए कहाँ चली जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है। ठीक है, स्लाइड ऑफ होते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। इसकी जो लीव्स होती है वो नीडल की शेप की होती है, और ये जो है मॉइस्चर में लॉस को रिड्यूस करती है, यानी इसकी लीफ ज़्यादा मॉइस्चर को मतलब ज़्यादा मॉइस्चर को नहीं ले पाती, वो सब मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, नम नहीं हो पाती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग हेलोफाइट्स के बारे में। किसके बारे में? हेलोफाइट्स के बारे में। दीज प्लांट सर्वाइव इन मार्शी एरिया और स्लाइन सॉइल, जैसे कि सुंदरिया ट्री। ये कीचड़ वाली जो जगह पे पाई जाती है हेलोफाइट्स। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इनकी जो रूट होती है वो बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाती है। इंस्टेड ब्रांचेस ऑफ द रूट कम अबव द सॉइल टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। होता क्या है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जो द इंस्टीट्यूट ब्रांचेस ऑफ रूट कम अबव द सॉइल टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। देखो, हेलोफाइट जो होता है ये कीचड़ में उगता है। इसकी जो रूट होती है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाती, वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने पोर्स से लेती है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, निमोटोफोरस कहते हैं। ठीक है ना। जो लीफ होती है सुंदरिया की वो थिक होती है, सुकुलेंट होती है, ग्लॉसी दिखने में होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो पाती है। ये सुंदरिया ट्री है। अगला है एरियल ट्री। तो कुछ प्लांट की रूट डैट ग्रो अबव द ग्राउंड, जो कि ग्रो ही होती है अबव द ग्राउंड। कुछ पेड़ की रूट अबव द ग्राउंड ग्रो होती है। दीज आर फाउंड मोस्टली इन रेन फॉरेस्ट। ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट में। वर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ लाइट एंड फूड एट द ग्राउंड लेवल। जो रेन फॉरेस्ट होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है लाइट और फूड का ग्राउंड लेवल पे। बैनियन जो है ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल प्लांट के। इसके जो रूट है ये अबव द ग्राउंड उगती है, और ये जो रूट है ये डेवलप हो जाती है सेकेंडरी ट्रंक में, जो कि सपोर्ट करता है इसकी ब्रांचेस को। जो आप देखते हो कि ये सब निकला रहता है वो क्या है, वो सब इसकी रूट है, जो कि ज़मीन के अंदर नहीं, ज़मीन के बाहर उगती है, और ये पेड़ को खड़ा रहने में मदद करती है, यानी उसकी एक अलग से ट्रंक की तरह, सेकेंडरी ट्रंक की तरह बिहेव करती है। ऑर्चिड अगला एग्जाम्पल है किसका? एरियल रूट्स का, एरियल रूट्स वाले प्लांट का। द प्लांट आर ग्रो perched on branch tree branches that have aerial epiphytic root that hang freely in the air, absorb moisture from the atmosphere through the spongy tissue। देखो, एक पेड़ है, उस पर एक दूसरा पेड़ उग जाएगा। वो पेड़ की रूट आप देखोगे तो नॉर्मली साफ साफ दिख रही है, और ये क्या है, ये डायरेक्टली जो है एयर को, यानी वाटर की वेपर हो गए या एयर हो गए, इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, टोटल, पार्शल, टोटल होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, टोटल और पार्शल होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स के बारे में। The leaves of these plants, like that in water hyacinth, have a coating of wax over the entire surface to prevent them from getting wet। जो पत्ती होती है, जो पत्ती होती है किसकी? तो वाटर हायसिंथ की, इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है। इसके एंटायर सरफेस पे वैक्स की कोटिंग होती है, जो कि इसको गीला होने से बचाता है।
ठीक है। गीला हो जाएगा मतलब अगर मान लो डायरेक्टली किसी पत्ती को तुम पानी में भिगा के रखोगे वो सड़ जाएगा। तो वाटर हायासिंथ की जो पत्ती होती है उस पर मोम यानी ऑयल यानी वैक्स की एक लेयर होती है जो कि इसको गीला होने से यानी सड़ने गलने से बचाता है। द पेटियोल ऑफ द लीफ हैज सेल विच एयर कैविटी विथ विच सपोर्ट द लीफ अबव वाटर। इसमें क्या है, इसके जो पेटियोल होता है उसमें जो है वाटर कैविटी मतलब उसमें एयर कैविटी भरा रहता है जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है। एक गुब्बारा ले लो, उसको डायरेक्टली पानी में डालोगे नीचे चले जाएगा, पर उसको फुला के जब रखोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो पत्ती के अंदर भी जब हवा भर दी जाती है, एयर कैविटी आ जाती है, तो वो पानी के अंदर नहीं जाता है। आया समझ में? अच्छा, इसकी रूट जो है वो एयर से फिल हो जाती है। वाटर लिटस और डकवीड ये सब एग्जाम्पल है फ्री फ्लोटिंग प्लांट के। आया समझ में? अब लीफ जो कि फ्लोट करती है पर जिसकी रूट जो है वो फिक्स रहती है। प्लांट ऑफ दिस टाइप लाइक दैट ऑफ वाटर लिली। वाटर लिली वगैरह होते हैं ना, वो क्या है, वाटर लिली ये है। इसको अगर इंटरनली तुम सोचो ना तो वाटर लिली ऊपर से तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, पर ये इसको पानी के अंदर ये फिक्स है, पानी के अंदर फिक्स है। वाटर हायासिंथ कुछ ऐसा है कि जहाँ पे प्लांट जा रहा है वहाँ पे ये भी जा रहा है। ये पानी है तो जहाँ पे प्लांट जा रहा है वहाँ पे ये वाटर हायासिंथ भी जा रहा है, कुछ ऐसे समझे। जहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है वहाँ की हो रहा, पर जो वाटर लिली है ये फिक्स है। वही चीज़ है इसकी जो क्या इसकी जो लीफ है वो फ्लैट होती है, कीप लिली फ्लोटिंग, जिसकी वजह से ये लिली फ्लोट कर पाता है। द थॉर्न एट द बॉटम ऑफ द लीफ हेल्प टू प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम द फिश। जो लिली होता है उसके नीचे कांटे वगैरह होते हैं, क्यों होते हैं, फिशेस वगैरह से बच पाए इस वजह से इसने अपनी बॉडी में कांटों को अडेप्ट कर लिया है। साथ ही साथ द रिब्स ऑफ द लीव्स ऑफ लिली प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फूड ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट। और साथ ही साथ इसकी जो रिब्स होता है, इसका जो किनारा होता है वो ऐसे डेवलप्ड हुआ है जिससे वो जो है बर्ड या फिर इंसेक्ट का खाना ना बन सके। लोटस अनदर एग्जाम्पल है रूटेड फ्लोटिंग प्लांट का, ठीक है। लोटस क्या है, लोटस हो गया, लिली हो गया, ये सब कीचड़ में होते हैं, इन सब की रूट फिक्स रहती है। इन लोग के नीचे थॉर्नी मतलब कांटे होते हैं जो कि फिशेस का खाना बनने से बचाते हैं। इनकी जो रिब्स होती है वो फूड बनने से बचाते हैं, किसके, तो आपके बर्ड्स वगैरह के, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे फुल्ली सबमर्ज फॉर्म के बारे में। प्लांट ऑफ दिस टाइप लाइक हाइड्रिला ग्रो कम्प्लीटली बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। जो हाइड्रिला वगैरह होते हैं ना वो पानी के एकदम अंदर ग्रो करते हैं। मतलब मैंने तुमको यहाँ पे बताया ना कि जो हाइड्रिला होगा वो कुछ ऐसे पानी के अंदर ग्रो करेगा, पानी के अंदर ग्रो करेगा हाइड्रिला, ठीक है। जो स्टेम है इसकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा पतली पत्तियाँ लीफ होती है इनकी। लीफ इस तरीके से अरेंज होती है कि इनके अंदर से पानी वगैरह तो गुजर जाए और इस पर कुछ असर ना पड़े। खुद सोचो अगर मान लो इसकी पत्ती एकदम सख्त होती तो क्या होता, पानी इसका चलता और ये टूट जाता ना। पर इनकी पत्ती क्या है, इनकी पत्ती ऐसे है जैसे पानी चलेगा ये तुरंत ही ऐसे मुड़ जाएगा फिर वापस सीधे हो जाएगा, ठीक है। वैस्लिनेरिया अनदर एग्जाम्पल है सबमर्ज प्लांट का। यहाँ तक की चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या है, अभी तक हमने पढ़ा पहले इंट्रोडक्शन, अडेप्टेशन, प्राइमरी अडेप्टेशन, सेकेंडरी अडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट में मैंने बताया ज़ेरोफाइट्स के बारे में, इसके बाद मेसोफाइट्स के बारे में, हेलोफाइट्स के बारे में, एरियल प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने पानी में रहने वाले प्लांट जिसमें फ्री फ्लोटिंग, इसके बाद लीफ फ्लोटिंग बट रूट फॉर्म्स वाला, और इसके अलावा मैंने फुल्ली सबमर्ज फॉर्म्स के बारे में बताया प्लांट के। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अडेप्टेशन इन एनिमल के बारे में।
अब हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल के बारे में। तो प्लांट plant, animal also have the ability to survive in different type of environment। प्लांट की तरह एनिमल के पास भी एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग जगह पे अच्छे से जी पाए। एनिमल अंडरगो मॉडिफाइड एनिमल अंडरगो मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। जो एनिमल है ये भी, तो जो एनिमल है उन्होंने भी अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, यानी अपने अंदर बदलाव कर लिए हैं, ऑर्डर टू अडेप्ट एंड सरवाइव इन देयर हैबिटेट। ठीक है। अलग अलग फैक्टर जैसे वाटर, लाइट, टेम्परेचर, फूड, ये सब एक एनिमल को अडेप्ट करने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट्स के हिसाब से अलग अलग टाइप के एनिमल अडेप्टेशन करते हैं, जैसे कि एक्वेटिक अडेप्टेशन, डेजर्ट अडेप्टेशन, एरियल अडेप्टेशन और माउंटेन अडेप्टेशन। जो एनिमल है वो पानी के अंदर भी रहते हैं और वहाँ पे जो अडेप्टेशन करेंगे उसे कहेंगे एक्वेटिक अडेप्टेशन। जो जीव डिज़र्ट में रहेंगे वो डिज़र्ट अडेप्टेशन करेंगे, जो माउंटेन पे रहेंगे माउंटेन अडेप्टेशन करेंगे, जो हवा में रहेंगे वो एरियल अडेप्टेशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एक्वेटिक अडेप्टेशन के बारे में। द अडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ, एग्जाम्पल वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड्स, लेक, ओशियन एक्सेट्रा इज कॉल्ड एक्वेटिक अडेप्टेशन। इसमें क्या होता है, ये अडेप्टेशन जो है ये पॉन्ड्स, लेक, ओशियन वगैरह में होती है। फिश इज़ अ प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल। फिश क्या है, एक प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल है। लेट अस स्टडी हाउ अ फिश इज़ अडेप्टेड टू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे एक फिश एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट की है। द बॉडी ऑफ द फिश इज स्ट्रीमलाइन और द स्पाइंडल शेप। दिस हेल्प देम टू मूव इजली इन द वाटर विथ लेस रेजिस्टेंस। इसकी जो बॉडी है ना वो देखोगे तो बीच से फूली हुई है, पर आगे से पतली पीछे से पतली है। यानी ये जो शेप होता है ये शेप को कहते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप। ठीक है। इसकी मदद से क्या होता है, ये पानी के अंदर पानी को आसानी से चीरते हुए मूव कर पाती है। ठीक है। जो ऑक्टोपस वगैरह होता है वो जब मूव करता है तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाता है, तब वो मूव करता है, और जब नॉर्मल रहता है तो अपनी बॉडी को नॉर्मल कर लेता है। स्ट्रीमलाइन शेप मदद करता है एक जिंदा जीव को ईजिली मूव करने में। फिश के पास फिन्स होते हैं जो कि इसको मदद करते हैं पानी में मूव करने के लिए। फिश के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे फिन्स होते हैं। देखो ये फिन्स, ये फिन्स, ये फिन्स, ये फिन्स। ठीक है ना। ये टेल भी इसके पास है जिसको बताएंगे हम। तो फिश के पास फिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। देयर आर पेयर्ड पैक्टोरल एंड पैल्विक फिन्स। पैल्विक फिन्स भी होते हैं और क्या होते हैं, पैक्टोरल पेयर्स भी होते हैं। ये पैक्टोरल हो गए, ये दोनों पैक्टोरल फिन्स हो गए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पैल्विक फिन्स। ठीक है। एंड अनपेयर्ड डोर्सल, एनल एंड टेल फिन होते हैं, अलग अलग फिन्स होते हैं। द टेल फिन जो होता है वो मदद करता है इसको डायरेक्शन को चेंज करने में। जैसे एक फिश मूव कर रहा है, फिश को मुड़ना है तो फिश अपनी गर्दन नहीं मोड़ता है, फिश अपनी टेल से अपने आप को मोड़ लेता है। फिश किससे मुड़ता है, अपनी टेल की मदद से मुड़ता है। द स्विम ब्लैडर ऑफ फिश हेल्प देम टू रिमेन एट डिफरेंट डेप्थ इन वाटर। जो स्विम ब्लैडर ऑफ फिश हेल्प देम टू रिमेन एट डिफरेंट डेप्थ इन वाटर। देखो इसके पास स्विम ब्लैडर होता है जो कि अलग अलग वाटर की डेप्थ में जो आपका फिश है उसको स्विम करवाने में मदद करता है। ठीक है। देयर इज़ अ lateral line sense organ which help the fish to feel any change in their water। फिश में एक ऑर्गन होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं लेटरल लाइन। आसपास पानी में कोई भी बदलाव होता है, पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है,
पानी डर्टी हो जाता है, कोई भी बदलाव आता है पानी में तो फिश अपने लेटरल लाइन की मदद से उसको क्या करती है, महसूस करती है। गिल्स ऑफ फिश हेल्प देम टू टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो फिश के पास गिल्स होती है वो मदद करती है फिश को वो वाटर को, जो वाटर जो डिज़ोल्व रहता है, देखो जो पानी में वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, उस ऑक्सीजन को लेने में कौन मदद करता है, फिश की गिल्स मदद करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट एडेप्टेशन के बारे में। अच्छा, तो ये हो गया फिश के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट एडेप्टेशन के बारे में। तो डेजर्ट जो है ये हॉट और ड्राई एरिया होता है। यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा स्कार्सिटी यानी कमी होती है। यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी खेती बाड़ी भी या फिर नेचुरल वेजिटेशन वगैरह नहीं होता है, चीज़ें ग्रो बहुत कम होती है यहाँ पे। या जब यहाँ पे हवा चलती है तो हर तरफ यहाँ पे सैंड होने लग जाती है। इन ऑर्डर टू अडेप्ट दीज कंडीशन, ये सारी कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए कैमल ने अपने अंदर बहुत ही स्पेशल फीचर्स को ला दिया है जिससे वो सरवाइव कर पाता है। सिंस तो सिंस कैमल इज़ द बेस्ट एनिमल सिचुएटेड टू लिव इन दिस टाइप ऑफ हैबिटेट, जो कैमल है ये बेस्ट एनिमल में आता है जो कि इस टाइप के हैबिटेट में आसानी से रह पाता है। इस वजह से कैमल को हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं कुछ एडेप्टेशन ऑफ कैमल के बारे में, ठीक है। जो बॉडी होती है कैमल की वो शॉर्ट होती है, थिक फर होते हैं इसके पास, जिसकी मदद से ये प्रोटेक्ट कर पाती है अपने आप को सन से ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर एट नाइट। देखो जो डेजर्ट है ना, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो जो कैमल होता है इसके पास मोटी चमड़ी होती है, स्किन इसकी मोटी होती है, जिसकी वजह से दिन में ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है और दिन में क्या कर पाती है, अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर पाती है और रात में ये अपने आप को फ्रीजिंग से प्रोटेक्ट कर पाती है। द थिकली पैडेड टो ऑफ द कैमल प्रिवेंट इट फ्रॉम श्रिंकिंग इनटू द सैंड। जो आपके कैमल होते हैं इनके जो टोज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, जिसकी वजह से वो उसके पैर बालू के अंदर यानी सैंड के अंदर धंसते नहीं है। कैमल हैव heavy eyelashes, ear and nostril to keep out the sand। जो आपके कैमल होते हैं इसकी आई लैशेस बहुत भारी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। इसके ईयर्स में ढेर सारे बाल होते हैं, इसके नाक में ढेर सारे बाल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी नाक, आँख, कान में बालू वगैरह नहीं जा पाता है जब आंधी तूफान चलता है। कैमल स्टोर fat in their hump, which supply them with energy when in needed, so they cannot live without food for many days। जो कैमल होता है इसके पास होता है हम्प। क्या होता है? ये जो हम्प होता है वो कैमल हम्प में अपना फूड को स्टोर करता है और ये हम्प की मदद से कैमल क्या कर पाता है, जब इसको फूड की रिक्वायरमेंट रहती है तो ये फूड को स्टोर कर पाता है। कैमल कैन ट्रैवल फॉर मैनी डे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कैमल बहुत दिन तक बिना कुछ भी पानी पिए लंबे वक्त तक ये वो कर पाता है। बट व्हेन इट डज इट टेक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट इज अबाउट 30 गैलन एट अ टाइम। और जब कैमल पानी पीता है तो बहुत ज़्यादा पीता है, लगभग 30 गैलन वाटर पी जाता है। 3 गैलन को 1 लीटर, मतलब 1 गैलन में 3 लीटर होते हैं लगभग, ठीक है। तो ये 30 गैलन्स को पी जाता है। सिंस दे यूरिनेट और स्वेट वेरी लेस, जो कैमल होता है ये बहुत कम यूरिनेट करता है और बहुत कम इसे पसीना आता है। दे कैन कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी,
ये अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा पाता है। कैमल समझ में आ गया। अब हम लोग को एरियल एडेप्टेशन को पढ़ना है। एरियल एडेप्टेशन यानी फ्लाइट एडेप्टेशन, यानी एक ऐसा एडेप्टेशन टू मोर और लेस परफेक्ट एरियल लाइफ, जिससे एक अच्छी एरियल लाइफ हो पाती है। लाइफ इन द एयर, पिजन इज़ अ परफेक्ट बर्ड दैट इज़ अडेप्टेड टू एरियल लाइफ। जो पिजन है ये परफेक्ट बर्ड होती है जो कि एरियल लाइफ को अच्छे से अडेप्ट कर पाती है। लेट अस स्टडी इट्स इम्पॉर्टेंट एरियल एडेप्टेशन। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एरियल एडेप्टेशन के बारे में समझेंगे। पिजन में भी स्ट्रीम लाइन होती है। हाँ पिजन में भी स्ट्रीम। हाँ, तो पिजन है या फिर कोई भी बर्ड है, तो जो बर्ड होती है पिजन की वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्पाइंडल शेप को, स्ट्रीमलाइन को ही स्पाइंडल शेप भी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू एयर एंड हेल्प इट टू फ्लाई, जो कि मदद करती है, किस में मदद करती है, एयर के रेजिस्टेंस को रोकने में और आसानी से उड़ने में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ लाइट बोन filled with air, absence of teeth, right ovary and oviduct make the pigeon body light and help in flight। जो पिजन होता है इसकी जो इसकी जो बोन होती है वो बहुत ही हल्की होती है, उसके अंदर हवा भरी होती है, इसके पास दांत ही नहीं होते, इसके पास ओवरी और ओविडक्ट बहुत ही हल्के होते हैं, इस वजह से ये आसानी से उड़ पाते हैं, ठीक है। फिर फोर लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनके विंग्स में, जो कि कवर विथ फैदर विच हेल्प इन बर्ड फ्लाई। जो आपके बर्ड होते हैं इसके जो हाथ पैर रहते हैं वो बदल जाते हैं किसमें, विंग्स में, जो मदद करते हैं इनको किसमें, उड़ने में। द लंग्स ऑफ द पिजन आर प्रोवाइडेड विथ एयर सैक। जो पिजन की जो वो होती है, पिजन की जो लंग्स होता है उसके अंदर ढेर सारे एयर सैक होते हैं। सैक का मतलब होता है झोला, जो कि इसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हल्का बना देते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं जब ये उड़ते हैं। मतलब इसके फेफड़े बहुत अच्छे होते हैं, उसमें ज़्यादा एयर स्टोर हो पाती है। अब पढ़ेंगे माउंटेनियस एडेप्टेशन के बारे में। अब माउंटेन का एडेप्टेशन पढ़ेंगे। माउंटेनियस रीजन आर द एरिया हैविंग कोल्ड टेम्परेचर। माउंटेन पे कोल्ड टेम्परेचर होता है और यहाँ पे जो है चिली विंड्स यानी बहुत ही ठंडी विंड्स चलती है। दे आर रफ एंड रॉकी एरिया विथ ओनली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन लाइक ग्रासेस एंड मोजेस। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं, बहुत ही पर्टिकुलर वेजिटेशन जैसे घास वगैरह या मोजेस वगैरह ही पाई जाती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, जो माउंटेन गोट होती है वो कुछ एडेप्टेशन अपने अंदर कर लेती है जिसको हम लोग समझेंगे, यानी माउंटेन गोट की हम लोग एडेप्टेशन समझेंगे। माउंटेन गोट कुछ इस तरीके की दिखती है। सबसे पहले जो बॉडी होती है माउंटेन गोट की, ये कवर होता है थिक और वोली कोट से, जो कि प्रोटेक्ट करती है इसको कोल्ड टेम्परेचर और विंड से। जो माउंटेन गोट होता है ये शॉर्ट स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं इसके पास, जो कि इसको चढ़ने में रॉकी सरफेस पे मदद करते हैं। साथ ही साथ जो हूव्स होते हैं यानी इनके जो खुर होते हैं, पैर के पास जो ब्लैक ब्लैक होता है उसे खुर यानी हूव्स कहते हैं। तो वो जो है दो टोज में बटे रहते हैं, जो कि इसको रॉकी सरफेस पे चढ़ने में और बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। द बॉडी कोट इज़ मोस्टली वाइट इन कलर। जो इसकी बॉडी है वो ज़्यादातर सफ़ेद कलर की होती है, जो कि एक चीज़ कॉबीफ्लेज करने में मदद करता है। कॉबीफ्लेज क्या होता है, कैबीफ्लाज या कॉबीफ्लेज क्या होता है, देखो जैसे गिरगिट है वो क्या करता है अपना कलर चेंज कर लेता है, क्यों कर लेता है कि आसपास के कलर में अपने आप को ढला लेता है और वो दिखता नहीं है। जैसे ये स्नो है और ये हाँ गोट है। हाँ, तो गोट वाइट कलर की है, स्नो भी वाइट कलर की है।
तो अगर वो उसमें चला जाएगा तो जब उसका शिकार उसको देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे गोट है, और वो अपने आप को शिकारियों से बचा लेगा। ठीक है, तो ये स्नो वगैरह से अपने प्रेडिटर से बच पाता है। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक दो चीज़ छूटी थी, उसको भी देख लेते हैं, जो फैक्ट वगैरह बच गए हैं। एक्सपेरिमेंट को नहीं देखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखो। बर्ड के बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। एरियल एडेप्टेशन को हम लोग वॉलेंट एडेप्टेशन भी कहते हैं। कुछ दे आर सम एनिमल, कुछ एनिमल भी होते हैं दैट कैन फ्लाई टेम्परेरी, जो कि टेम्परेरी फ्लाई कर सकते हैं, जैसे फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब टेम्परेरी क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बार समरी पढ़ के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है वो नेचुरल होम जिस पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। एडेप्टेशन क्या है? वो बदलाव होता है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल वो बदलाव होता है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाता है। फिर अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट एडेप्टेशन इन प्लांट 4 टाइप के होते हैं: हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स। वाटर हायासिन्थ, वाटर लिली, हाइड्रिला, ये सब हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। कैक्टस, बबूल, कीकर, ये सब ज़ेरोफाइट्स में आते हैं। पाइन, फिर स्प्राउस, ये सब माउंटेन में अडेप्ट करते हैं, इस वजह से इन्हें मेसोफाइट्स कहते हैं। और मैंग्रोव्स क्या है? हेलोफाइट्स होता है। कुछ प्लांट होते हैं जिसकी रूट ग्राउंड के अबव होती है, जिन्हें हम लोग